आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अपने घर की छत पर बिना बीज खरीदे सिर्फ घर के आलू से कैसे खूब सारे आलू उगा सकते हैं, वो भी आसान तरीके से, बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको आलू के बीज लगाने से लेकर आलू हार्वेस्ट करने तक की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो हर स्टेप एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आलू को हमें कब से कब तक लगाना चाहिए, यानी कि आलू लगाने का सही समय कौन सा होता है। तो आलू को आप 15 अक्टूबर से लेकर जनवरी की शुरुआत तक आलू लगाने का सही समय होता है। तो खास करके सर्दियों में ही आलू अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बीज की। तो आलू उगाने के लिए हमें कोई भी अलग से बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो आलू हम घर में रोज़ इस्तेमाल करते हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छे बीज बन जाते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि आलू सड़े हुए या नरम नहीं होना चाहिए, जो थोड़े सख्त हो, जिसमें आँखें, यानी कि जो आलू अंकुरित हो चुका है वही सबसे बढ़िया बीज होते हैं। तो हमारे किचन में कुछ आलू ऐसे हो जाते हैं जो रखे हुए ही अंकुरित हो जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो अंकुरित नहीं है उस आलू को भी आप आसानी से अंकुरित कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी थैले में या किसी भी बैग में रखकर कुछ दिनों के लिए उसे रख देना है। ध्यान रखें कि प्लास्टिक की पॉलीथीन में नहीं रखना है। इसके अलावा आप किसी में भी रख सकते हैं या आप किसी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा रोशनी ना हो, तब भी आलू अंकुरित हो जाता है। और अगर आलू बड़े हैं तो इन्हें आप 2 या 3 टुकड़ों में काट भी सकते हैं, लेकिन हर टुकड़े में कम से कम 1-2 आँखें ज़रूर होनी चाहिए। काटने के बाद 2 दिन तक आपको इन्हें छाया में सुखा लेना है ताकि ऊपर हल्की सी परत जम जाए, जिससे कि फिर आलू मिट्टी में जाने के बाद नहीं सड़ेगा। और अगर बड़े बड़े आलू आप नहीं लगाना चाहते तो मार्केट से आप छोटे छोटे आलू खरीद कर ला सकते हैं जो कि इस तरीके से अंकुरित हो। तो देखिए मैंने इतने सारे आलू लिए हैं जो कि बहुत सारे ग्रो बैग में लग जाएंगे। तो आप जितने भी आलू लगाना चाहते हैं उतने आलू ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आलू को हमें कितने बड़े गमले और ग्रो बैग में लगाना चाहिए। तो आलू को आप चाहें तो इस तरीके के ग्रो बैग में लगा सकते हैं, चाहे तो आप एक साथ बहुत सारे बीज इस तरीके की क्यारी या बड़े से ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो आलू लगाने के लिए कम से कम 12 से 15 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग या कोई भी कंटेनर होना चाहिए, क्योंकि आलू नीचे मिट्टी में बनते हैं, इसलिए जगह चाहिए होती है। जितनी जगह आलू को फैलने के लिए मिलेगी उतने ही ज़्यादा आलू बनेंगे। अगर आपके पास कोई भी पुराना ड्रम, बाल्टी या टब है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस नीचे अच्छे ड्रेनेज होल होना चाहिए। तो देखिए मैं इस बड़े से ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ आलू को, और ये बोरी का ग्रो बैग है जिसे मैंने घर पर ही बनाया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप 12 या 15 इंच का गमला लें। अगर आपके पास बड़े साइज का गमला या ग्रो बैग है तो उसमें आप लगा सकते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आलू लगाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है मिट्टी। अगर हमने शुरुआत में ही मिट्टी को अच्छा बना लिया, फिर बाद में हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आलू के पौधों को चाहिए हल्की, हवादार और पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी। और इस मिट्टी को आप घर पर ही आसान तरीके से बहुत ही कम बजट की चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है मिट्टी। तो मिट्टी को आपको एक दिन अच्छे से धूप में सुखा लेना है। उसके अंदर जो भी कचरा है उसे साफ करने के बाद
फिर आप इस मिट्टी को आलू लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले आपको इसमें कुछ खाद मिलानी होगी, जैसे कि आपको गोबर की खाद, अगर आपकी नई मिट्टी है तो जितनी मिट्टी है उतना खाद मिलाना है। अगर आप पहले से ही खाद मिलाते हैं तो 30 से 40% खाद मिला सकते हैं। तो हमारी इस मिट्टी में ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद है, तो गोबर का खाद हम सिर्फ 10 या 20% इसमें मिला रहे हैं। तो किचन वेस्ट का खाद हम पौधे उगाने के साथ ही बनाते हैं। और मिट्टी में हमें डालना है राख। 12 इंच के गमले की अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच राख मिलाना है। और मिलाना है चूना, नीम खली। नीम खली नहीं है तो आप नीम के सूखे हुए पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है बची हुई चाय की पत्ती, इसे भी ज़रूर मिलाएं। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी मिट्टी के अंदर रेत भी मिलाना है, ताकि मिट्टी में पानी जमा ना हो। अगर पानी जमेगा तो हमारे आलू मिट्टी के अंदर सड़ भी सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद मिट्टी में अच्छे से मिक्स करना है, ताकि पूरी मिट्टी एक जैसी बने। तो ये सभी चीज़ें आपको आपके घर पर ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और ये सभी चीज़ें मिट्टी के अंदर खाद का काम करेगी। और हमने ये जो मिट्टी बनाई है ये आलू के लिए एकदम परफेक्ट रहती है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ही भारी है तो उसे आप सूखी पत्तियाँ या कोकोपीट मिलाकर अच्छा कर सकते हैं, इससे वो हल्की हो जाएगी। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप छाछ से भी भारी से भारी मिट्टी को बहुत ही शानदार, मुलायम और हल्की बना सकते हैं। इसके विषय में डिटेल वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो मैं जो भी पौधे लगाती हूँ उन्हें हमेशा बड़े से बड़े ग्रो बैग में लगाती हूँ। आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं, भले ही आपके पास इतनी मिट्टी ना हो। तो अगर आपके पास मिट्टी कम है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें इस ग्रो बैग में नीचे एक लेयर मिट्टी की डालने के बाद जो भी हमारे घर का कचरा है, किचन वेस्ट, उसे हम इसमें भर सकते हैं। और फिर इस पर फिर से एक लेयर मिट्टी की बनाने के बाद ऊपर से जो भी गार्डन वेस्ट है या जो भी हमारे पास सूखी पत्तियां हैं उन्हें डाल सकते हैं। साथ में जो कार्डबोर्ड या कागज़, अखबार होते हैं उनको भी भर सकते हैं। तो सब चीज़ों की लेयर बनाकर भरना है, साथ में सूखा कचरा भी डालना है। तो इन सभी वेस्ट मटेरियल से आप ग्रो बैग को आधा भर सकते हैं। और इससे आपके जो ग्रो बैग है उसमें खाद भी बनेगा और ऊपर आलू भी लग जाएंगे। तो हम सभी ग्रो बैग को ऐसे ही भरते हैं। तो आधा ग्रो बैग कचरे से भरने के बाद इससे हम उस मिट्टी से भरेंगे जो हमने अभी तैयार की है। तो सबसे पहले आपको ऊपर हल्की हल्की मोटी वाली मिट्टी डालना है, ताकि ये कचरा अच्छे से दब सके। तो 2 से 3 बार करके अच्छे से ग्रो बैग में मिट्टी को भरना है। एकदम अगर मिट्टी डालेंगे तो ग्रो बैग अच्छा नहीं भर पाएगा और जगह जगह इसमें गैप होंगे, जिससे देखने में ये बुरा लगेगा और बाद में हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी आएगी। तो देखिए, मैं इन सभी ग्रो बैग में आलू लगाने वाली हूँ। तो इन सभी को मैंने मिट्टी से भरकर अच्छे से तैयार कर लिया है। मिट्टी भरने के बाद सबसे पहले आपको इसमें पानी देना है और 1 दिन के लिए छोड़ देना है। तो देखिए, हमने इन ग्रो बैग को 1 दिन के लिए ऐसे ही पानी डालकर छोड़ दिया था। तो अब हमारा ये ग्रो बैग तैयार है आलू लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमें ऊपर ऊपर मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना है, क्योंकि पानी डालने पर मिट्टी जम जाती है। तो देखिए, ये रहे हमारे आलू जिन्हें हम इन ग्रो बैग में लगाएंगे। तो आलू लगाने से पहले हमें चाहिए होगी थोड़ी सी राख। अगर आपके पास राख नहीं है तो इसकी जगह पर आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। तो हम एक ग्रो बैग में 4 आलू लगाएंगे। तो इतने ही आलू लगाना है, ज़्यादा आलू लगाएंगे तो फिर ग्रो बैग में अच्छे से ये बन नहीं पाएंगे। पौधे तो हरे भरे रहेंगे लेकिन अंदर आलू छोटे बनेंगे या बहुत ही कम मात्रा में। और आलू लगाते समय ध्यान रखें कि जो आलू की आँखें हैं ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से एक अच्छा सा गड्ढा बनाकर आपको आलू को उसमें रख देना है। अगर आप 12 इंच का ग्रो बैग ले रहे हैं तो उसमें आप 2 से 3 आलू लगा सकते हैं।
अगर आप चौड़ाई वाला ग्रो बैग ले रहे हैं तो उसमें आप 6-7 आलू आराम से लगा सकते हैं। तो आलू लगाने से पहले आप जिस भी जगह पर आलू लगाने वाले हैं वहाँ पर थोड़ी सी राख डाल देना है, या आप हल्दी पाउडर ले रहे हैं उसे डाल देना है। तो हमारे ये बड़े वाले ग्रो बैग हैं, इसलिए हम एक ग्रो बैग में 4 आलू लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी ग्रो बैग में आलू को लगा दिया है, और देखिए कितने सारे आलू हमारे बच चुके हैं। और ज़्यादा पास पास हमें आलू को नहीं लगाना है, वरना आलू अच्छे से नहीं फैल पाएंगे। और अब हमें इन आलू को जो भी ग्रो बैग में आसपास मिट्टी है उससे अच्छे से ढक देना है। ज़्यादा गहराई पर भी नहीं दबाना है, वरना आलू सड़ भी सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरीके से बड़े वाले ग्रो बैग में भी एक साथ बहुत सारे आलू उगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बड़ा वाला ग्रो बैग है, तो इसके साइड में हमने कुछ आलू जो बचे हुए हैं उनको लगा दिया है। और आलू लगाने के बाद हमें इसमें पानी देना ज़रूरी है ताकि अच्छी नमी बनी रहे। और आलू लगाने के बाद लगभग 7 से 10 दिन में इनमें पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। और आलू लगाने के बाद हमें ध्यान रखना है कि मिट्टी पूरी तरीके से नहीं सूखनी चाहिए। तो आप 2 से 3 दिन में इसमें हल्का पानी दे सकते हैं, और ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है, वरना आलू सड़ भी सकते हैं। और आलू को रोज़ाना कम से कम 4 घंटे की धूप मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और जब पौधे करीब 20 से 25 दिन के हो जाएं, तब आप इसमें थोड़ी सी किचन वेस्ट की खाद या गोबर की खाद मिट्टी में मिला सकते हैं। आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। हर 15 दिन में आपको एक बार कोई ना कोई खाद ज़रूर देना है, पौधे उगने के 1 महीने बाद से। और आलू को बहुत ज़्यादा खाद या केमिकल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब पौधे करीब 8 से 10 इंच के हो जाएं, तो इसके चारों ओर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, क्योंकि जब आलू बनते हैं तो वो ऊपर दिखाई देने लगते हैं। और अगर पौधे पर कोई भी बीमारी या कीड़े लगने लगे तो आप नीम ऑयल या नीम के पानी को 10 या 15 दिन में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। या आप राख को भी पत्तियों के ऊपर डाल सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। और आलू लगाने के बाद लगभग 3 से 4 महीने बाद जब पौधे की पत्तियां पीली होकर सूखने लगे तो समझ जाइए कि आलू तैयार है। तो देखिए ये एकदम ऑर्गेनिक आलू है, इनमें ना तो हमने कोई भी महंगा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है, ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइज़र। बस घर की बनी चीज़ें इसमें डाली हैं, जैसे छाछ से बना फर्टिलाइज़र, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, प्याज की छिलकों का फर्टिलाइज़र, और भी बहुत तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं जिन्हें आप घर पर बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं। कैसे बनाना है इससे जुड़े वीडियो बहुत सारे हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो देखा आपने, थोड़ा सा ध्यान, सही मिट्टी और नियमित देखभाल से हम अपने घर की छत पर शानदार आलू उगा सकते हैं, वो भी ढेर सारे। अब चाहे जगह कम हो या मिट्टी कम हो, अगर तरीका सही है तो पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। तो ना ज़्यादा खर्चा ना ज़्यादा मेहनत, बस सही टाइम और सही मिट्टी और थोड़ी सी देखभाल अगर आपने कर ली, और यही 3 बातें अगर याद रखोगे तो आपकी छत पर भी इसी तरीके से आलू या दूसरी सब्जियां बहुत ही आसानी से उग जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और कमेंट में बताइए कि आप अपने घर की छत पर कौन कौन सी सब्जियां उगा रहे हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर की छत पर ढेर सारे आलू उगा सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने से जुड़ी जानकारी हमेशा मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइए, ताकि अगली बार जब भी मैं कुछ नया दिखाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल हैं या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको आपके सभी सवालों के जवाब तुरंत मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।